हेलो बेटा, आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। पहली सूचना ये कि फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं एडमिशन किस बेस पर लेंगे, और सेकंड सूचना ये अधिकतर बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 48,000 का बना हुआ है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग जो इनकम सर्टिफिकेट है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं और तुम्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस पर बात कर लेते हैं। और सेकंड हम आपको बताएंगे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, 10th से जो निकले हैं बच्चे, वो किस बेसिस पर लेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 46,080 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सुनो, कितना? 46,080 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपका 56,460 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सुनो, 56,460 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सुनो, आप यूपी के निवासी होना चाहिए। और अगर क्लास सिक्स में 70 बच्चे से कम एडमिशन रह जाते हैं किसी कारणवश, तो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो उनका एडमिशन हो जाएगा इस पर। ठीक है, आगे सुनो। और सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी, तो सुविधाएं सुन लीजिए बेटा। आपको फ्री शिक्षा तो मिलेगी, फ्री आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, मतलब आवासीय जो सुविधा है वो मिलेगी। और आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, स्टेशनरी सुविधा मिलेगी। ठीक है, भोजन है, आपका नाश्ता है, ये सभी चीज़ें, खेलने कूदने की व्यवस्था, ये सभी की सभी आपको फ्री मिलती हैं यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए एडमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर समझो बेटा। पहला है, जिस छात्र का मतलब आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जिस छात्र का आप एडमिशन कर रहे हो, मतलब करा रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपना करवा रहे हो तो अपना। ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड होना चाहिए। और सेकंड है उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके आगे है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कहाँ रहता है उसका प्रमाण पत्र। और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आय प्रमाण पत्र। और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान रहने लगा है तो उसका स्थानांतरण सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। छात्र का फोटो होना चाहिए, और 2 फोटो ले आना छात्र के। और माता पिता या फिर जो अभिभावक है उनके फोटो होना चाहिए 2। ठीक है। और मोबाइल नंबर और बैंक का स्टेटमेंट। ये तो था आपके एडमिशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो किस बेसिस पे एडमिशन लेंगे। तो बेटा समझ लीजिए, आपका एडमिशन 10th की मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। ठीक है, कहने का मतलब जिसके मार्क्स सभी के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उस हिसाब से एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण सूचना। और बेटा आपको जैसा भी जो कुछ भी पूछना आप कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर लेना। थैंक यू।